नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गंगा नदी में स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए बीच नदी में प्रकट। देखकर लोगों के उड़ गए होश। दोस्तों, राहुल हरिद्वार का रहने वाला था। जब छोटा था तो उसके माता पिता बहुत गरीब थे और मजदूरी करते थे। एक दिन वो लोग काम पर गए थे और उसके बाद वापस कभी लौट कर नहीं आए, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ आग लग गई। वो लोग आग का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। राहुल का एक छोटा भाई भी था। उस दिन के बाद से राहुल ने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो भी रोता तो उसके भाई का क्या होता। राहुल को हमेशा वो पल याद आते हैं जब उसकी माँ उससे कहती थी कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं। कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, जब भी उसे किसी बात का डर लगे या चिंता हो तो वो बस महादेव को याद कर ले। उसकी सारी फिक्र, सारी चिंता महादेव हर लेंगे। दोस्तों, राहुल हर मुसीबत में महादेव को याद करता और महादेव की कृपा तो देखो कि वो मुसीबत से बाहर भी निकल जाता। उसके ऊपर उसके भाई की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। राहुल काम करना शुरू कर देता है। राहुल यहाँ एक हलवाई के पास काम करने जाता है। धीरे धीरे राहुल अपने काम में इतना ढल जाता है कि उसे अपने काम के अलावा कुछ होश ही नहीं रहता। वो अपने छोटे भाई का बहुत बड़ी स्कूल में दाखिला करवा देता है, ताकि जो चीज़ें उसे ना मिल सकें उसके भाई को मिल सकें। और धीरे धीरे उसका भाई जब स्कूल जाता है, उसे राहुल छोड़ने जाता है, तब उसके भाई को राहुल को मिलवाने में शर्म आती थी। पहले तो राहुल को ये सारी बात समझ नहीं आती। एक दिन राहुल अपने भाई को स्कूल छोड़कर निकलता है, तभी उसकी बोतल राहुल के हाथ में रह जाती है। उसे वापस बोतल देने जाता है और वो अपने भाई की बातें सुन लेता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि ये कौन है जो तुझे छोड़ने आता है। तो उसका भाई बोलता है, अरे कोई नहीं, ये तो बस हमारे घर का नौकर है। ये सब बातें सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने के लिए इतनी शर्म क्यों आती है। उस दिन पूरी रात राहुल को नींद नहीं आती। राहुल हर रोज अपने भाई के साथ सुबह 6 बजे गंगा नदी में डुबकी लगाने जाता था। अगले दिन भी वो गया। राहुल पूरे टाइम उसके भाई से पहले जैसा ही व्यवहार कर रहा था, पर फिर भी ना जाने क्यों उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राहुल को क्या हो गया है। वो उससे बहुत पूछता है, भैया आपको क्या हो गया है। राहुल उससे बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर दुख रहा है और तबीयत खराब है। राहुल और उसका भाई गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। राहुल महादेव का नाम लेता है और उसका भाई भी। राहुल महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उसके नाम के बिना उसका कोई काम शुरू नहीं होता था। महादेव की ऐसी कृपा हुई थी कि उस पर 22 साल की उम्र में ही उसने मजदूरी करके खुद की मिठाई की दुकान खोली थी और वो हरिद्वार के मशहूर हलवाई में से एक माना जाने लगा था। परंतु फिर भी उसके भाई को उससे अपने स्कूल में सभी से शर्म आती थी। राहुल इन बातों से इतना परेशान था कि वो गंगा में डुबकी लगाता है, लेकिन उसे होश ही नहीं रहता। जब उसका भाई बाहर निकलता है और देखता है कि उसका भाई दूर दूर तक नदी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तभी नदी के बीचों बीच पानी के बुलबुले उठते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी डूब जाए। राहुल को पानी में डूबता हुआ देख वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है। फिर वो सामने नदी की ओर देखता है तो राहुल को एक लड़का अपने कंधे में बैठाकर नदी से बाहर लेकर आ रहा है। वो लड़का घाट पर राहुल को लाता है। राहुल की ऐसी हालत देखकर उसका भाई बहुत रोता है। जिस लड़के ने राहुल को डूबने से बचाया था, वो राहुल के भाई को बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। उसका भाई बोलता है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने उसे अपने दोस्तों के सामने नौकर बोला और जो भी अपने दोस्तों को बोला झूठ झूठ, उसके बारे में तुम्हारे भाई को सब पता चल गया था। और इस बात से वो इतना परेशान था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका भाई लड़के से पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता है। लड़का बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मेरा नाम अजय है। राहुल को होश आने लगता है। इतनी देर में लड़का गायब हो जाता है। राहुल का भाई अपनी गलतियों के लिए राहुल से माफ़ी मांगता है। राहुल उससे पूछता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली। उसका भाई बोलता है कि ये सब तो आपके दोस्त ने बताया है। राहुल बोलता है, अरे कौन सा दोस्त। उसका भाई बोलता है, अजय, उसी ने तो आपकी जान बचाई है। उसका अजय नाम का दोस्तों कोई भी दोस्त नहीं था जिसको उसने सारी बातें बताई हों। फिर उसका छोटा भाई बोलता है, भैया आपके लिए महादेव की भभूति भी वो देकर गया है, जिसे सर पर लगाने
जाने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। राहुल समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखेगा और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।